जैसे ही पार्वती जी का जन्म हुआ, मंगल बधाए राजा हिमांचल के घर में होने लगे और तुरंत देवऋषि नारद का पदार्पण हो गया। और जैसे ही देवऋषि नारद पधारे तो राजा हिमांचल ने एक प्रश्न पूछ लिया, भगवान ये हमारी बिटिया है गौरा, इसको घर कैसा मिलेगा और वर कैसा मिलेगा? देवऋषि नारद ने कह दिया कि राजा के जोगी जटले अकाम मन, नगन अमंगल भेष, यह स्वामी अस कह मिले परी हस्त मारे। अरे बड़ी विचित्र रेखाएं हैं, मैना तो कप गई, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता मां को होती है कि बेटी को कैसा घर मिलेगा। मां को बड़ी चिंता होती है कि बेटी को अच्छा घर मिल जाए। अच्छा मां होती है। एक बात और देखना, बिटिया होएगा वो 5 साल की, पर मां की ममता देखो, कहो बाजारे जाए तो वे गिलासों को सेट ले आए। बोले काहे? बोले हम अपनी बिटिया की शादी में दें। अब बिटिया वे 5 साल की है, पर ये ममता है। अच्छा जब कहीं पति देव लड़का देखने जाते तो मां जा जरूर कहे कि सुनो ऐसो करियो तना धीरे धीरे बतियाइयो। बोले काहे? बोले अगर लड़का कम सुनत हुई है तो पता पड़ जाए, और तो सुनो तने चला फिरा के देख लियो, और सुनो तुम तो बिस्कुटों में नहीं भी दे रही हो ना, अच्छी बर्फी धर देवे सुखा के पक्की करके आ जाओ। तना पड़ोस में मोहल्ले में जरूर पता कर लेना कि नशा वसा तो नहीं करता है, गलत रास्ते पे तो नहीं चलता, क्योंकि मां है उसे बड़ी चिंता होती है बेटी की। मैना तो घबरा गई, नारद जी से बोली गुरुजी कोई पूजा पाठ कोई अनुष्ठान कर दो जिससे ये टल जाए। नारद जी बोले चिंता मत करो, देखो जैसे बिटिया की कुंडली में लिखा हो कि इस बेटी का पति जेल में रहेगा, अब मां तो घबरा जाएगी, पिता तो घबरा जाएगा, कौन करेगा ऐसे लड़के से शादी? पहले ही लिखा कि इसका पति जेल में रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका पति जेलर हो। अब जेल में अकेला कैदी थोड़ी रहता है, डॉक्टर हो जेल का, जेल पुलिस में हो, जेल की भोजन व्यवस्था देखता हो। जेल में भी बहुत लोग सर्विस में रहते हैं। तो नारद ऋषि ने कहा मां चिंता मत करो, जितने अवगुण मैंने बताए हैं ये सारे गुण जाकर भगवान शंकर के पास सद्गुण बन जाते हैं। और जितने अवगुण मैंने गिनाए ये पूरे अवगुण भगवान शिव में हैं। और तुम अपनी बेटी का विवाह, पार्वती जी तो सुन ही रही थी, मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब यही भोलेनाथ हम। देखो वो तो लीला में है, वो तो अनादि से जोड़ी है उनकी, पर लीला करना है तो पार्वती ने कहा शिव ही हमारे पति होंगे। गुरुजी के वचन पे विश्वास हो गया, सदगुरु वचन वेद विश्वासा। जिसको सदगुरु की बात पे भरोसा हो गया उसका बेड़ा पार हो गया। तो अब गुण गुण में बदल गए। अब रामायण में तो ये कथा नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा सुनो। राजा हिमांचल ने कहा देवऋषि अगर मेरी बेटी शिव को ब्याही जाएगी तो जब विवाह होगा, जब होगा, हम आज ही अपनी बेटी को कैलाश पे छोड़ के आते हैं। वो 4 वर्ष की आयु में, ध्यान से सुनना, माता गौरा को राजा हिमांचल और मैना भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कराए कि लो
अब शिव जी तो बैठे रहते समाधि में। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शिव की लगी थी समाधि और पार्वती ने जाके पीछे से कर ली, आंखें बंद लगी समाधि में। शिव जी हड़बड़ाए और एकदम घबराए तो माथे से एक पसीने की बूंद जमीन पे गिर गई और जैसे ही वो पसीने की बूंद जमीन पर गिरी तो एक बालक प्रकट हो गया। वो जोर जोर से रोने लगा। अब शंकर जी की समाधि खुली तो डांट रहे थे पार्वती को, कहा हम तुम्हें अपने घर छोड़ आएंगे, तुम हमें भजन नहीं करने देते, लगी समाधि में समाधि तुड़वा दी। उस बालक का रोना ना तो भगवान शिव ने सुना और ना पार्वती ने, तो माता पृथ्वी प्रकट हो गई उस बालक को गोदी में लेके। अब भगवान शंकर से बोली कि भोलेनाथ ये आपका बेटा है। शिव जी बोले हमारा बेटा नहीं है, तुम्हारी गोदी में है तो तुम्हारा बेटा है। पृथ्वी ने कहा चलो हमारा बेटा है, हमने स्वीकार कर लिया, अब इसका नाम रख दो। भगवान शिव ने कहा हमने इसको भूमि की गोदी में देखा है, इसलिए इसका नाम होगा भौम, और ये जगत का करेगा मंगल, इसलिए इसका नाम होगा मंगल। जो मंगलवार का दिन है ना, ये भगवान शंकर के पसीने से प्रकट हुआ है। हमने आपको 2-3 दिन पहले की कथा में बताया था, याद होगा कि मंगलवार के दिन कितने काम नहीं करने चाहिए। मैंने 5 दिन गिनवाए थे। ऐसे मंगल का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान शंकर पार्वती को छोड़ आए। अब पार्वती का घर में मन नहीं लगता है, तो जंगल में चली गई। रामायण में यहां से फिर कथा प्रारंभ है के उरे धरी उमा प्राणपति चरना, और जाए विपिन लागी तप करना। पार्वती जी जंगल में जाके बैठ गई, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हैं। एक बात और ध्यान से सुन लो, जिनके इष्ट भगवान शिव हैं, ठीक, जिनके इष्ट भगवान शिव हैं, अगर वो जप करें तो नमः शिवाय का जाप करें, पंचाक्षरी मंत्र का, उनको ओम नहीं लगाना चाहिए। जो सब कुछ भगवान शिव को मानते हैं, अगर वो जप करें तो नमः शिवाय नमः शिवाय। और जिनके इष्ट राम हैं, जिनके इष्ट कृष्ण हैं, जिनकी इष्ट दुर्गा हैं, अगर वो जप करें तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करें, षडाक्षरी मंत्र का। शिव जी के 2 मंत्र हैं, एक पंचाक्षरी और एक षडाक्षरी। पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय और षडाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो माता के तो इष्ट भोलेनाथ है, तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गोस्वामी जी कह रहे हैं और यहां सूत जी कह रहे हैं कि तारक असुरे भयऊते ही काला। एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ और उसने वरदान ले लिया कि मैं शिव के पुत्र के बगैर मरूं ना, क्योंकि अब सती ने देह त्याग दी है, शंकर जी अब शादी कर रहे ने तो हम मर रहे ने। देवता घबरा गए, शंकर जी के पास गए, बोले भोलेनाथ शादी कर लो। शंकर जी बोले अब कौन पड़े यार झंझट में, अकेले ही राम मस्त हैं अब तो। शिव जी बोले कि एक बार करी थी, सो बीच में पत्नी यज्ञ में समाप्त हो गई, अब भजन करन दे। देवताओं ने सोची कि अब जे कौन की बात मान है। सब देवता पहुंचे राम जी के, बोले आप ही की बात मान जाए तो मान जाए।
राम जी बोले हमारी भी कमाई लग रही है बात का, ऐसे हमारे कारण तो उनकी घरवाली यज्ञ में कूदी नहीं, न परीक्षा लेती, न शंकर जी त्यागते, अन्य कुंड में समाती। राम जी बोले फिर भी चलो करत हैं कोशिश। राम जी ने क्या किया, जा नहीं कही के शादी कर ले, पहले जाके झोली ऐसी कर दी। भोलेनाथ बोले अरे प्रभु आप। राम जी बोले बड़ी उम्मीद से आए हैं, और जब झोली खाली न जाए। शिव जी बोले प्रभु आदेश तो करो। राम जी बोले पहले वचन दो कि जो मांग है वो मिल है। पढ़ते जाना क्या लिखा है कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, तो जाय विवाहु शैलजा, यह वर मांगू दे। शिव जी में और हम में यही अंतर है। हमसे काम कहता है कि विवाह करो, कहता है कि नहीं कहता? हमसे काम कहता है कि विवाह करो, और शंकर जी से राम कहते हैं कि विवाह करो। और विवाह काम से प्रेरित होके नहीं करना चाहिए, विवाह राम जी से प्रेरित होके करना चाहिए। विवाह खाली विषय वासना की पूर्ति नहीं है, विवाह भगवत उपासना की शुरुआत है। विवाह भगवत उपासना की शुरुआत है। अच्छा ये कि पहले शंकर जी काम जला ही चुके थे। शंकर जी बोले जाओ हम शादी कर लें। देवता बोले राम जी से कि हम इनकी समझ में नहीं आई, मगर बोले का, बोले काम को जला ही दो। और अब कह रहे हम शादी कर रहे हैं, बिना काम के संतान कैसे हुई है? राम जी बोले तुम्हारे ज्यादा टेंशन न बनाओ। बोले मतलब तुम को आओ। सब बोले हम देव, और बोले बेकुआए, बोले महादेव। तो बोले महादेव की बात देव की समझ में आ ही नहीं सका, तुम तो तैयारी करो घरे जाओ। अरे महादेव की बात देव की समझ में कहां से आ जाए, तुम तो तैयारी करो। देवता भी यहां तैयारी में लग रहे हैं शादी की। और यहां भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया। क्यों? रामायण में पढ़ना के पार्वती पहाँ जाए के प्रेम परीक्षा ले जाओ, और जाके परीक्षा करके आओ। अच्छा एक बात ध्यान से सुनियो, विद्वान ध्यान देना। जो रिश्ता स्वयं राम जी लाए हो और उसमें भी अगर संशय रहे, तो मतलब शंकर जी को राम जी पे विश्वास ने कहा, जब तो परीक्षा करवा रहे। पर अगर राम जी के गए थे तो आंखें बंद करके शादी कर लेने थी कि भगवान ये कह रहे। शंकर जी से पूछी क्या तुम्हें राम जी पे भरोसा नहीं है कि तुम परीक्षा करवा रहे पार्वती की? तो शिव जी का जवाब सुनना। शिव जी कह रहे हैं कि राम जी में सब अच्छाई हैं, पर राम जी में एक बुराई है। राम की बुराई शिव के अलावा दुनिया में कोई नहीं बता सकता, किसी की ताकत ही नहीं है। बोले राम जी में सब अच्छाई हैं, एक बुराई है। बोले कौन सी बुराई है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान को भरोसा नहीं है कौन से गुण पे रीझ जाएं, कहे कछु भरोसा। तो शंकर जी बोले कि राम जी ने पार्वती को कौन गुण देखला हुई है? अब गुण देखत नहीं है भगवान। अब हमें ने जिंदगी भर संगे
सो राम जी ने गुण देखे हैं, हम अवगुण की परीक्षा करवा रहे कि अवगुण कितने हैं पार्वती में। परीक्षाएं पहले भी होती रही हैं। जब महर्षि कर्दम, भागवत में कथा आती है, महर्षि कर्दम ने 100 साल तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मरूही कर्दम वरदान मांगो। कर्दम ऋषि बोले सरकार, तो कर्दम ऋषि ने 100 साल तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मरूही कर्दम वरदान मांगो। कर्दम बोले सरकार वरदान तो मांगना है, पर मांगवे में थोड़ी शर्म लग रही। भगवान बोले मांग ले। कर्दम बोले कि हमें पत्नी चाहिए। भगवान हंसन लगे, बारे कर्दम 100 साल तपस्या करी, अब अभी पत्नी के लाने। कर्दम ऋषि बोले सरकार आजकल पत्नी मिलत कहां है, आजकल तो मैडम जो दिन भर पति को बजाए डम डम डम, सो मैडम। और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज ए माई वाइफ, है ना। अंग्रेजी में का कहते वाइफ, अरे वो घर वाले की तो बागत भाई है पति की अंग्रेजी में, का कहते पति से अंग्रेजी में बताओ। हस्बैंड, और बैंड माने होते बाजे, इनके लाने घर वालों सिर्फ हंसबे को बाजो आए नहीं है, और कुछ नहीं है। हस्बैंड हंसने वाला बाजा, है ना। भगवान बोले कर्दम जाओ, महाराज मनु की छोटी बेटी देवहूति आएगी तुमसे विवाह करने। और जब देवहूति आई, बात सिर्फ परीक्षा की कर रहे हैं, जब देवहूति आई महाराज मनु और शत्रुपा के साथ, महाराज मनु और शत्रुपा और देवहूति जब कर्दम ऋषि के आश्रम पहुंचे तो कर्दम ऋषि ने परीक्षा की, 3 आसनें बिछाई। एक पे बैठ गए मनु, एक पे बैठ गई शत्रुपा, देवहूति खड़ी है। अब क्या करें, अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ रहे तो पति व्रत धर्म गाओ, पति से सेवा न करवाओ चज्जे। हाँ, अब तुम्हारों की सोई नहीं है गलती, ये सवेरे खुद ही डंका लाए फिर तुम्हारी चाय और बना लाए। अब क्या करें बेचारी, नहीं इनकी कहां तक खाएं, है ना। अगर पति के बिछाए आसन पर बैठ गए तो पातिव्रत धर्म गया, और अगर नहीं बैठ रहे तो पति ने आज्ञा दी है कि बैठ जाओ, तो पति आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। पर देवहूति भी साधारण नारी नहीं थी, समझ गई कि जे हमारी परीक्षा कर रहे हैं, तो बैठ गई जमीन में, पति के बिछाए आसन पे नहीं बैठी, और दाहिना हाथ रख दिया आसन पे। कर्दम समझ गए किसने दोनों बातें बना दी, न मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और न मेरे बिछाए आसन पर बैठी। तो परीक्षाएं पहले भी होती रही, शंकर जी के समय, कर्दम के समय, परीक्षाएं आज भी होती। आज भी जब लड़का लड़की देखने जाते, पता हो तो का पूछा तुम्हारी कौन सी मूवी फेवरेट है, कौन सा हीरो फेवरेट है, फिल्म चार्ट लिखे हैं। अरे जा पूछो गरीबी अमीरी में हमारा संग दे हो, हमारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, धर्म में हमारा साथ दोगी, सो के लिए कौन सा एक्टर फेवरेट है, ये पूछवा ले आज के भैया हर से। फिर एक लड़का गाओ, लड़की देखवे, बैठ गाओ, लड़की आई, लड़का बोलो के एजुकेशन क्या है, बोले पूरी हो गई। खाना बनाना जानती हो, लड़की बोली हाँ। सिलाई कढ़ाई, बोले हाँ। मेहंदी लगा लेती हो, बोले हाँ। गाना गा लेती हो, बोले हाँ। नाच लेती हो, बोले हाँ। लड़का बोलो पापा
हमें लड़की पसंद है। लड़की बोली अब रुक जा, तुमने सब पूछ ली कछु, हमें भी तो पूछ भी वचन दो। लड़का बोला हाँ पूछो। लड़की बोली तुम तबला बजा ले। लड़का बोलो हमसे नहीं बना। लड़की बोली जब हम नाचे सो का तुम्हारा बाप बजे हमारे संग, हम तो सब कर ले, तुम्हें अकेलो तबला ही बजावो नहीं आवे। सप्तर्षियों को भेजा भगवान शिव ने कि जाओ पार्वती की परीक्षा करके आओ। सप्तर्षि गए और पार्वती से बोले कि पार्वती ये बताओ उस शमशानवासी शिव में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो पागल हो गई? अरे हमसे कहा होता हम विष्णु से शादी करवा देते। पार्वती जी बोली कि गुरुजी आजकल भजन पूजन का बंद कर दो। सप्तर्षि बोले काहे? बोले आजकल ये शादी विवाह करवावे के ठेका लेने लगेगा। अरे महात्माओं को भजन करो चाहिए कि जो कहते कि रिश्तेदारी ते करवाओ ते कहते। अरे भैया मोह भारी टेंशन बना। कोनों के घरे गए, 5 मिनट नहीं बैठ पाए पूरे के। कही गुरुजी क्या मोड़ी हो तो बता, जो लड़का की उम्र खिंच गई। अब हम कथा करें कि तुम्हारे बुलाने बहू ढूंढत थे। अच्छा कछु कछु आदमी विचित्र टाइप की बातें करा। तो एक बार एक यजमान ने हमें फोन लगा दो 2 बजे रात है। चलो हेलो गुरुजी क्या कर रहे हैं? हमने कही नहा रहे हैं। कहने लगे 2 बजे? हमने कही तो तुम का पागल हो गए, 2 बजे आदमी सो उठे कहे तो क्या कर हैं हम? कछु कछु आदमी में अब को घरे आओ अपन भोजन कर रहा है। कही गुरुजी क्या हो रहा हो? अपन कह दे के बाला उठा रहा है। तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि हम रोटी खा रहे हैं, तुम्हारी का 2 ही फूट गए। जब तुम्हें दिखा रहा हूं कि हम थाली पे बैठे भोजन कर रहे हैं, तुम्हें क्या पूछने के क्या कर रहा है? पार्वती ने कहा गुरुजी आजकल क्या आप लोगों ने भजन पूजन बंद कर दिया, रिश्ते नातेदारी कराने लगे? सप्तर्षि बोले पार्वती ये बताओ तुमने उस शंकर में क्या देखा और तुम्हें कोने बात जा बैठा दी दिमाग में? बोले हमारे गुरुजी नारद जी ने। सप्तर्षि बोले तो होगा भलो। आज तक नारद जी ने को घर बसंद आओ, बिल्कुल न पढ़ो पार्वती चक्कर में। तुम कहो तो हम विष्णु से बात चलाएं। और सप्तर्षियों ने 8 अवगुण गिनाए शंकर जी के। रामायण प्रेमी ध्यान देना, सप्तर्षि कह रहे शंकर जी में 8 अवगुण हैं, तुम वो 8 अवगुण वाले से शादी कर रहे। कौन से 8 अवगुण? चौपाई पढ़ना। के नेरे गुण नीलाजे कुभेश कपाली और अगुने अगे है दिगंबर ब्याली। 8 अवगुण हैं। पार्वती जी बोली कि कचहरी पे मौका है तो बोल दे, अगर बयान जज के सामने देने पड़े तो दे हो। सप्तर्षि बोले दुनिया में कहूं कहलवा लियो, सांच को कयाच। शिव में 8 अवगुण हैं, मतलब हैं। पार्वती जी बोली तो अबे तो शादी हती कच्ची, अब और पक्की हो गई। सप्तर्षि बोले कि हम तो आए थे बिगाड़ में, और जी कह रहे और पक्की हो गई। कैसे? पार्वती बोली मेरे भोलेनाथ में 8 अवगुण हैं, और अभी हमने नारी की ली है देह, तो नारी में भी 8 ही अवगुण बताए गए रामायण में। अवगुण 8 सदा और राही, और नारी स्वभाव सत्य कवि कहाही। साहस अनरत चपलता माया, भय अब बेक या सोच अदाया। 8 है। पार्वती बोली सुनो 8 अवगुण हम में, 8 शंकर जी में। सबके होते गुण मिल के शादी, हम औरों की हुई है अवगुण मिल के शादी। कछु हटके तो हो गए। अच्छा माताएं, ये तो रामायण की बात आए, पर 4 काम तो जो माताएं करता ही है।
चार काम तुझे कर है कहूं कि हो देवी जी, हरे माता जी, हरे हमारी बहन जी। चार काम कौन से? अच्छा बताइए अगर हम गलत कह रहे हैं। सबसे पहले लड़ना, लड़े तो ही, बिना लड़े नहीं मान सकते। सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना, चाहे वे 2 असुआ ढार हैं, मनो रो हैं जरूर लड़ने के बाद। और तीसरा काम लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। पलका पे जरूर जे, चाहे वे 2 मिनट को लेटे हो तक जा पे, जैसे तो कछु बूटी ना धरी हो के सूंघ लाए ऊपर तक जा रहे, है ना। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसा ही उठे सो धमकी दे हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। अच्छा एक बात और देखना, पति पत्नी में जब भी झगड़ा होगा तो पत्नी लड़के घर के अंदर भगत है और घर वालों जूता पहन के घर से बाहर भगत है। आज तक ऐसा नहीं भाव के लड़के घर वाली बाहर और घर वालों भीतर, है ना। सप्तऋषियों ने एक बात पूछी, पार्वती मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि तुमने उस शमशानवासी में क्या देख लिया कि उस पर पागल हो गई। तो पार्वती का जवाब सुनना। पार्वती जी कहती हैं, सप्तऋषियों संसार के जितने पति हैं वे काम के गुलाम हैं, पर हमारे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। ऐसे बड़ो पति में और का गुण चाहने कि जो भगवान को भजन करत हो। तो पार्वती जी कह रही हैं कि संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब हम और भोलेनाथ कैलाश में इकट्ठे होंगे तो वहां काम कथा नहीं, सीधे राम कथा होगी। और भाई पार्वती जी ने कहा पूछी सबसे पहले जाकर के पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन गंगा। बता दे आज अब ऐसी बंग आ रही को कहते जिन्हें आके पूछी हो कि काय मम्मी अपने घर के बगल में मंदिर है, काय मम्मी अपने घर में रामायण है, काय मम्मी अपने ते भजन होत है, काय मम्मी तुम माला करत। आज की बंगे तो कहते हैं जी बार अपनो यहाँ के दीदी को लेके चढ़ा दो, है ना। काय मम्मी घर में डिक्स लगी, काय मम्मी मकान किराए को आए के अपनो यहाँ। ऐसी कोई बेटी नहीं जो घर में आके राम कथा पूछती हो। सप्तऋषियों ने माता के हाथ जोड़े कहा मां मुझे क्षमा कर दो। भगवान शिव का आदेश था कि आपकी परीक्षा करें, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। और प्रणाम करते हुए मां रक्षा करना के काली कंकालनी कर कृपा की कोर, ओ कंठ कर दे कोयल की कलाही आधार दे। वाणी ब्रह्मायणी वरदायनी विमल बार बार मां, छंदन के फंदन को कर तू छार छार दे। अब बिन बत विनोद चरणों में चित है तेरे मां, अपराधों को क्षमा कर मां चरणों का प्यार दे। मां मैया आरतिया जग देखत हो, रूप अनेक सदा धरती हो। और जो जनयान करे बिनती, तासु मनोरथ सो करती हो। क्षण में सुख संपत्ति दान दियो, क्षण में दुख दारिद सो हरती हो। मोह पुकारत देर भई, जगदम्बे विलंब कहाँ करती हो। शंकर जी से कह दिया कि भोलेनाथ हर प्रकार से माता आपके योग्य हैं। शंकर जी बोले तो ठीक है, अब होने दो तैयारी विवाह की।
और अब विवाह की तैयारियां हो रही हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, तुम्हारे बुंदेलखंडी में शंकर जी को ब्याह सुनने के स्टैंडरी में है आनंदा है बुंदेलखंडी में। अब कहो सो हम स्टैंडरी को भी जानत, मन जो आनंद बुंदेलखंडी में है वो आनंद कहूं नहीं है। अपन तो बुंदेलखंडी में चल गए, हमें भी आनंद आ। राजा हिमांचल के तय खबर पहुंच गई, तैयारियां होने लगी। राजा हिमांचल ने पंडित जी बुलवाए और पंडित जी से बोले कि पंडित जी कल बिटिया की लगन जाने। पंडित जी आए घरे, पंडिताइन से बोले कि सुन रही कल जा रहे हैं हम लगन लेके, और जब अपनो राजा इतनो पैसा वारो है तो दुनिया अपन से बड़े में बिटिया ब्याह थे। इतनी दक्षिणा मिलने हैं कि 7 पैर खे हैं इतनो संकल्प मिलने। पंडिताइन बोली तुम का चाह रहे? बोले ऐसो करो जो कछु धरो हो सो गांव को करा दे भंडारो, सो गांव भर में हो जाए अपनो नाव के महाराज भी दिलेर है खर्च करवे में। सो महाराज ने पूरे गांव की चुलाचल रगड़वा दी, जो धरो तो बेच खर्च के भंडार होगा। अरे महाराज के घर से घर लगो तो खवाज जी को उनने सोची कि जित तो संकल्प मिला तो तई तो निछावर मिला। महाराज को नाव भाव जात हम रे जे। सो खवाज जी बोले घरवारी से कहते हैं और रगड़वा दे भंडारो, उतना ही तो हमें मिलने जित तो महाराज को मिल। सो 2 ही जनों ने भंडारो कराओ और रोड पे कुछ ने बचो। अब लगुन लेके चले, सो खवाज जी धरे लगुन मूड पे और महाराज आगे आगे। अब बिल्कुल सीधी घटिया चढ़ रहा है कैलाश की। खवाज जी बोले कि काय महाराज कुंवर साहब के गांव को रोड नहीं है। महाराज बोले तुम पगला ही रहे, हल्को पत्रो आदमी नो। राजा हिमांचल को दमाद वो कार पजेरो बोलेरो से चलत हुए। बोले फिर बोले सीधो हेलीकॉप्टर उतरत हुए तो जाते बहुत पैसा बारो है। अच्छा चलत चलत खबाज जी हते तना चिलम के शौकीन। अब होते तो एकड़ों में गांज उबाओ है। खवाज जी बोले कहा महाराज हम तना टोलना एक आध चिलम को। महाराज बोले अपन तो रिश्तेदार यहां टोल ले और इतने को देख भी नहीं रहो। और जैसा ही खवाज जी ने गांजे को पेड़ो पकड़ो उमें से एक हड्डा सो न करो, और जब दाव नहीं कन पटा में सो मार डरो बिजना सो कपे। महाराज जी बोले रे कुंवर साहब की व्यवस्था बहुत खतरनाक लग रही है। अब 2 ही जने चलत चलत पहुंचे कैलाश पे। शंकर जी बैठे ही थे बारिया तरह। पंडित जी ने सोची कि गांव आ गाओ कहा, वो जो गांव के बाहर बाबा रेत कहा। महाराज जी बोले बाबा जी सीताराम। शंकर जी बोले सीताराम। सुनाओ। पंडित जी बोले कैलाश जाने। शंकर जी बोले आइया गए। अब खवास घेरा हूं देख रहा हूं कि महल नहीं दिखा रहा हूं, कहूं जहां न जा रहा सो पत्थर ही पत्थर। पंडित जी बोले कि हमें शंकर जी के जाने। शंकर जी बोले सुनाओ भैया हम आए। खवाज जुकान में हो बोले का है महाराज जो अंदर अपनो राजा रिश्तेदारी खुआओ तो कर नशा करें तो। बोले काय? बोले का देख के मोड़ी देगा लड़का वो बूढ़ो पैर में कपड़ा नन्या बारी जाके नीचे बैठो। हम आपसे एक और निवेदन करके कह दें, ध्यान से सुन लेना। अगर आप चाहते हो कि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति का नाश ना हो
कई बार क्या होता है, व्यक्ति पुरुष पारस होता है, जब तक वो रहता है तो ठीक ठाक रहता है, और वो क्या गया कि सब लुट जाता है। कई आप लोगों ने भी ऐसे नजीर देखे होंगे कि जब तक फला फला व्यक्ति रहा तब तक ठीक ठाक रहा, और वो गया और सब चला गया। उसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना, तो तुम्हारी 7 पीढ़ी तक तुम्हारी संपत्ति का नाश नहीं होगा। कुछ काम करना तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी संपत्ति का नाश नहीं होगा। 2 गलतियां नहीं करना। पहली, कभी पीपल के वृक्ष के नीचे और कभी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन नहीं करना। जो पीपल और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन कर लेता है, उसके जाने के बाद उसकी संपत्ति धीरे धीरे नाश हो जाती है। भोजन का नियम है। हाँ, जिसके घर में 2 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती। और ये बात मेरी नहीं है, भीष्म पितामह ने श्रीमद् महाभारत में ये बातें अर्जुन को बताई हैं कि जिसके घर में 2 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती। जो बेटी अपने पिता को अपना जूठा खिलाती है, उस पिता की अकाल मौत नहीं होती। इन बेटियों में इतनी ताकत है कि अगर ये अपने पिता को अपना जूठा खिलाएं तो अपने बाप की अकाल मौत भी हर देती हैं। इसलिए पिता को बेटी का जूठा खाना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कोई अगर अल्प आ रही होगी तो इन बेटियों के जूठा खाने से वो अल्प टल जाएगी। जिसके घर में पति पत्नी एक थाली में बैठ के भोजन करत है, वो घर में समस्या की कमी नहीं आ सकती। कभी भी पति पत्नी को एक थाली में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। माताओं को कभी पति को जूठा नहीं खिलाना चाहिए। पर आजकल तो अरे दादा, देखो रे तुम भैया तमाशे, घर कम होटल ज्यादा हैं। आज सब जे बंगे हैं उनने अपनी अपनी लगाई थाली और अपने अपने कमरा में चली गई। अब संगे खे हैं बैठ के। अपन ने तो नहीं देखो, मनो भी जो तो हमने देखो कि थाली लगी हो कमरों में जा रहे हैं, खातों तो नहीं देखो अपन ने। और देखो भी है, शादी विवाह में जाने पड़ा अपन। अच्छा ज्यादातर लेट पहुंचा तो अपन ज्यादातर वो टाइम पहुंचा जब जयमाला हो जात, फिर वे लड़का लड़की खाना खाते। हमने 1-2 बार देखो, लड़का ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने बहुत चेपला के सो मुंह, और बिल्कुल मुंह के पहुंचा ही रहो तो वो रसगुल्ला जो उन्होंने भज्जा हरे पहुंच गए, जो कैमरा चला रहा है। अब बिल्कुल मोड़ी मुंह बाएं और मोड़ा रसगुल्ला झुकाएं। अब जी करे थोड़ा इधर करो, सिर्फ थोड़ा उधर करो, थोड़ा गर्दन नीचे झुकाओ, थोड़ी ऊपर करो, इतने में पता लगे रस सबरो बगर गाओ किलो गुल्ला रहेगा हाथ में, है ना। माताएं भी एक चीज का ध्यान रखना, वरना पति को कम खाना खाने जो वो परेशान ही बनो रे, जिंदगी कितना कमात हो। 2 गलती तुम लोग नहीं करना कभी। पहली गलती, जिस आटे में आप रोटी लगाती हो ना, देखो अपने तो परथन बोला था, वो परथन कभी उस डिब्बे में नहीं डालना चाहिए जिसमें आपका आटा रखा, उसके लिए अलग रखो। कारण अगर आपने रोटी का बचा बचाया आटा डिब्बे में डाल दिया तो वो सब अशुद्ध हो गया। अब कल फिर रोटी बनाओगी, भगवान को भोग लगाओगी, हो सकता है तुम्हारे घर में कोई साधु महात्मा आ जाए और 2 रोटी खा ले, तो उसका दोष साधु को नहीं है,
क्योंकि उसको तो पता नहीं तुमने क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया, शुद्धि से खिलाया क्या अशुद्धि से खिलाया, बताओ, उसे तो पता है नहीं। वो तो भाव से खा रहा है कि तुमने भाव से बनाया होगा। अब तुमने जूठा आटा लिया, अब उसने अपने ठाकुर को भोग लगाया, अपनी कंठी को भोग लगाया। हाँ, साधु सबसे पहले अपनी कंठी को भोग लगाता है, फिर भगवान को भोग लगाएगा। तो अब अगर साधु की कंठी को जूठा भोग लग गया तो इसका दोष साधु को नहीं है, इसका दोष उस गृहस्थी को है। और उस गृहस्थी की धीरे धीरे रिद्धि सिद्धि समाप्त होने लगती है। इसलिए साधु को भोजन कराओ तो शुद्धि अशुद्धि का विशेष ख्याल रखो। तो शंकर जी बैठे बार क्या रहे थे, आओ तुम तो भी आओ हो ये तो अब कल का था अभी ये बात है, आप तो अपन भी आओ कर भी, अब हम क्या की बात ही नहीं बताए आज न भी आओ न हो पे आनंद से। शंकर जी बोले सुनाओ भैया। खवाज जी बोले रे महाराज तुमने लुटवा दाए रे, जो कछु धरो तो सो गांव भर को भंडारो रगड़वा दो। अब तुम्हें लड़का को देख के लग रहा हो कहते कछु मिले है। पंडित जी खड़े ही थे, सुन खुन्ने चे लगी गुदगुदी सी पांव में, सुनने चे को देखे सो बे 500 बिच्छू पे ठोड़े के उचट के भाई पड़े महाराज लीगा। और हमें तो लगा तब पिरान भी जा रहे थे, मोड़ी मोड़ो हो कछु जा जाता ही छोड़ देते। सुबह भी तुमने नहीं बचन दी थी, ऐसा जिंदा लौट नहीं रहा, जे लट पथरिया बड़ी है कमा खा ले। अब तो प्राणों की बात है। शंकर जी बोले सुनाओ। पंडित जी बोले कि वो लगुन लेके आए, बगल में बैठे थे ना दिया। बोले ऐसी थोड़ी लगुन बच्चे। बोले फिर? बोले हमारे रिश्तेदार आ हैं। खवाज जी बोले पहले और सोई करेगा तुम्हारे घरे को, हम सोचते कि हम ही रो राजा या अंधारे आना। बुलाओ जल्दी। और जो नंदी ने आवाज लगाई सो चुड़ैलनी, भूतनी, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, आवाज तो बिजना सो कपे। कहने लगो महाराज ऐसी जानते तो गड़ा बंद वाले आउते, ऐसी जानते तो व्यवस्था में आउते। अच्छा माताएं गीत तो गाती हैं नहीं गाती? शंकर जी कहते भी भूतनी गा रही हैं के हेले मेले गारी गा रही भूतनिया। हाँ अच्छा, गावे को तो इनको भी बहुत शौक रहे थे, पर जो कुछ ने का गान लगी आज की माताएं। अरे भूत आए जितने लेट आवे उतने अच्छे आए, हम सारो करते हैं। हाउ भूतों को का तज्जारन हो का पार्लर ये जाने, बताओ भूतों की का तज्जार। तो अब तुमने गाइयो हमारे संग शंकर जी को ब्याह चालू हो रहा है, अरे भजन नहीं गाए इनसे तो तुम ऐसे गाना गवा ले। कैसा बंबई का बाजार काला रेशमना मेला, जैसी मैं थी फैशनदार वैसा सैयाना मेला। ऐसे गाना गवा ले। जैसी सासो मिली वैसा ससुराना मेला। खा गाना बन गया। कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी। सास हमारी पानी भरेगी और ससुरा से पोछा लगवाऊंगी। ये से गाना गवा ले। लगुन होने लगी, गीत गाए जा रहे हैं कि इने नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठगे लए। नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठगे लए। खवाजी बोले कि गुरुजी जी क्या कह रही? बोले मैं क्या कह रही कहने नाई ने और पंडित ने वहां हीरा ठग लाओ। खवाजी बोले जो हीरा है दिखा रहा लड़का,
जहां नजर पड़ रही तो कीरा ही कीरा दिखा रहे हो जेदा हीरा। आज भोले बाबा की चढ़त लगुनिया, आज भोले बाबा की चढ़त लगुनिया। शंकर जी जे को थप्पड़ी ने बजाए सो हाथों में बर्रन्य काटे, अजय को हमारे संगे ने गाए सो मुंह में भोर की माछी काटे। अब तो गाओ। पंडित जी ने सोईरे भज्जा इतने जल्दी मंत्र पढ़े कि टेम नहीं लगो, लगोन धरी चढ़ गई। नंदी बोले के संकल्प का भाव, खवाज जी बोले के 55 गांव के लम्बड़दार हो रहा है, खुद को पैर में कपड़ा नहीं है। महाराज बोले यार किल किल ने करी को जो कछु भी दे में सु ले लीजो, अपन हो तो प्राण बचाऊं ने। ठीक है तो मालक जो कछु हो सो दे दे। ये जो क्या कर रहा पैसा बांट रहा है, हमने उगावे पहुंचाओ तो ये उताई से बांटते आ रहे हैं, सुन करो भज्जा। चलो कछु नहीं है, अच्छा खोल ले आए तो ठीक है। मैंने कहीं ना ऐसे उगा तो माँ ऐसे लौटा तो नहीं आ रहा है, जिन्हें जितने चढ़ा जो वापस ले ले। सीताराम जी महाराज की जय हो। पंडित जी बोले कि जो कछु देने हो सो दे दो। नंदी बोले दो ही जने धूना में से राख भरो, और एक खवास बोलो मार गए रे, ये राख क्यों आए थे? महाराज बोले बांध ले यार, गली में फेंक दे, बीते से बचने। सो दो ही जनों ने अपनी अपनी तौलिया में राख बांध लाई। अब खवास जू तो गुस्सा में हते ही पहाड़ उतरता रहे थे, एक सगोना को डुट्ठा ठाड़ो तो उसने खोली तौलिया और जो पे राख फेंकी, अरे बस सोने को होगा पूरा। अब खवाजू पत्थरा से टूरे के तई गिट्ट हुमा से आवे, सुबह टूटे ने। खवाजू महाराज से बोले कि तुम और फेंको। महाराज बोले पगला हम तो अपने घर पे फेंके। खवाजू बोले काय महाराज देखो अपने कितने अच्छे संबंध। महाराज बोले आ जाई टूट गए। बोले देखो ताई तुम पंडिताई करत, हम नाउगिरी करत। महाराज जी बोले अरे पगला हो तुम, हम कथा बाँचत फिर हैं। बोले फिर? बोले राख ले जैसो फेंके घर पे, जब जरूरत पर ये खपरा उतार कोनो भी सोना ले आके बेच दे। अब हम पंडिताई करत थे, खूब कई खवाज जी ने मनु महाराज ने गांठ नहीं खोली तो लिया। खवाज जी तो नाराज हो ही गए थे। बोले ठीक है तो तुम जाओ, राजा को बता दे हमें अब तो काम ही नहीं करने उनके घर में। अरे महाराज जी पहुंचे हिमाचल के और खवाज जी पहुंचे महाराज जी के। महाराजन बैठी थी, कायलाल जू महाराज कहाँ हैं? इतने रोए खवाजू दरवाजे बैठ के महाराजन के प्राण सक पक आ गए। कहा होगा लालजू? अरे बोले महाराजन, महाराज ने वो करो है कि हमें काय में शर्म लग रही। बोले का? बोले महाराज ने राख लाई। तना देर में समझ में आई का? महाराज रोन लगे कि घर से ही राज गए थे भंडारों करवावे, सु का होगा कुन राख लाई। क्यों मां से महाराज जी सोई चले ही आ रहे थे। उतई खड़े हो जा। महाराज जी बोले का होगा? बोले तुमने राख लाई। महाराज बोले हाउ राख लाई। महाराजन और रोन लगी, कहने लगी हम घर में फांसी लगा के मारे मनु बाहर ने उनमें। अरे महाराज बोले राख लाई सो जाता है तौलिया में। अच्छा बोले जाया राख लाई तो कछु दिक्कत नहीं। लगो नहीं से तो बिगड़ गई। अब मटियाने को टेम आओ शंकर जी को। मटियाने को जब जे माता जी हर जा सुगा थे, मोरी जा पात राखो हर दौल लाला,
कहेगा हनुमान बाबा खो कोरे, गणेश जी खो दूध मलाई, और ठाटिया बाबा खो कोरे भटा। ऐसे कछु बात हो मटियानो भावर। अब तो ब्याह को टेम आ गो। हम तुम्हें कल बताए, हम जल्दी जल्दी ब्याह कर लेंगे। कल हम एक चीज बताए हैं तुम्हें बिल्कुल नई, ये के पहले ने हमने कोनो चैनल पे बोली, और जे को पता हो सो बता दी। शादी में एक सिल बट्टा धरो जाते लुड़िया और मसाले पीसी बहु पे पथरा पे लोग को तेल लगत है, फिर लड़का बिटिया को लगत है। वो पथरा काय धरो जात का आए जो तमाशा। हमने कही थी ना, हर परंपरा की कथा है। अब तो अपन भाव रे पार के टेम हो रहा। शादी को दिन आ गया और रिश्तेदार तैयार हो गए। दूल्हा बैठो बरिया तरे, नादिया पहुंचे और बोले भोलेनाथ आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है, हमें तो पता है। अरे नादिया बोलो दद्दा आ जाई है। शंकर जी बोले सो चिल्लिया काय कराए, हमें तो पता है कि आ जाई है। अरे नादिया बोलो कि आज बारात जाने। शंकर जी बोले चलो। नादिया बोलो हद कर दिया आपने। शंकर जी बोले काहे? बोले घर में कच्छू नहीं है और तुम्हें चिंता नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है जब कछु है ही नहीं है। भाई चिंता तो वो करे जे के कछु हुए। भाई मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक। बताओ वो का टेंशन है जब कछु है ही नहीं है तो काय की चिंता। नादिया बोले के मालक खर्चा होत है। शंकर जी बोले काका लगा शादी में? अरे बोले अब आजकल रोड लाइट। शंकर जी बोले कितने पैसा लगे हैं रे? बोले 25-30 हजार। के आदमियां हैं? बोले 5 एतर पे 5 एतर पे। शंकर जी बोले उजियारो कितने मेरे है? बोले जाओ जाओ पन्न कर हैं। शंकर जी बोले तुम पैसा खर्च न करवाओ, एक काम करो जब अपनी हेलोजन धरी एक झराओ, चंद्रमा धरो तो। बोले झराओ अच्छो साफ करो। बोले फिर? बोले हमारे सर पे बांध दे, सो त्रिलोक में लाइट जला जाता हूं। अच्छे परे रोड लाइट करने तो त्रिलोक की रोड लाइट करो। रोड लाइट हो गई। नादिया बोले के कटार चाने कटार। शंकर जी बोले जाका का हाथ रे। अरे बोले ऐसी तरह डिजाइन सी बना थे तलवार फंसी रहती। शंकर जी बोले तुम भी यार डिजाइन नहीं बनाने। बोले हाउ? तो बोले एक पकड़ो गोहेरो और 10-20 पकड़ो पटारे। कटार नहीं पटार। सो चिपका दे सीधी, इधर बीच में गोहेरे की पूंछ बांध दे, सो तलवार बन गई। कटार की जगह पटार, कटार की जगह पटार। अब शंकर जी से को कही के हरदी। शंकर जी बोले नहीं। अच्छा सियाने सियाने बैठे। हरदी चूना कबे लगत? पहले हरदी चूना कबे लगत? जब अच्छी लठ घल जाती। कई तना हरदी चूना लगा ले रे चोटाम जे है हो तो ऐसो का नहीं। शादी एक ऐसो सिस्टम है कि घर के पहले ही हरदी चूना लगा दे तो मोड़ा को कि बेटा जिंदगी भर गृहस्थी के इतने लठ घल्ले हैं, ऐसे मोड़ा को तैयार करके पहुंचाऊ थे हरदी चूना लगा कर। नहीं अब तो बहुत संसाधन चल गए। अब तो 108 चल गई। पहले कहां आते साधन थे? आज भगवान शिव के इस मंगलमय विवाह में हमारे बहुत ही आत्मीय, स्नेही और धर्म पथ पर सदा अग्रसर आदरणीय मालक जी श्री विनीत पटेरिया जी उपस्थित हैं। खूब खूब मान मालक जी का है, विराजिएगा।
अब तो 108 चल गई, पर भगवान करे वह 70 बेरी के घरे नहीं आवे। बताओ 108 का अच्छी चीज आए। अपने तो कम ये खुआई के चलो तुम्हें लगुन में जाने सो छोड़े आए 10 टोन में जाने के तो घरे इकट्ठे हो जाओ ना रोड पे चपट जाओ जब भैया है 108। पर बात वाह है, पर अगर तुम चाहते हो कि इस सरकार की 108 से तुम्हारा कभी पाला ना पड़े तो आज ही संकल्प करके जाना कि रोज घर में सावरे सरकार की 108 घुमाते रहना, 108 की तुलसी की माला घुमाते रहना। जिसके घर में 108 की तुलसी की माला घूमती है वहां यहाँ के सरकार की 108 नहीं आती, और जिसके घर में 108 की माला नहीं चलती है उसके घर में कभी भी 108 आ सकता है। ठीक 100 डायल, फोन लगाओ पुलिस बुलाओ, है ना। शिशुपाल को भी जो स्कीम दी गई थी कि 100 माफ, और 100 से कम 101 हो गए तो तुम समझ लियो सो ऐसा ही 100 जाया चल रही। सो ध्यान रखियो कि गलती न हो। भगवान ने शिशुपाल की गर्दन काट दी, वो तो सबने पूछी तुमने गर्दन काय काटी। भगवान बोले जा कौन किसान से पूछ ले, हमसे पूछने की जरूरत है नहीं, किसान बता दे कि हमने शिशुपाल की गर्दन काय काटी। किसान से पूछी तुमने सही बताइयो, पाइप को अगर मुंह पट जाए तो कही दाऊ ढूंढो आरी पत्ती, बोले काय, बोले मुंह पट गाओ, सोते ऐसे काट दे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही शिशुपाल को मुंह पट गाओ, भगवान ने कही तो ले आओ आरी, जहां से पटो होते ऐसे काट के दूसरों जोड़ ले, है ना। अच्छा, शंकर जी ने बारात में कानों में बिच्छू पेरे काय। पहले तो सुनो हंसी को भाव, फिर हम बता रहे कथा को। शंकर जी ने ऐसे कानों में बिच्छू पेरे। अच्छा, बारात में जब दूल्हा जात है तो सबसे ज्यादा ओहो को परेशान करत ओके दोस्त, वो तो बैठो घोड़ा पे, ओके दोस्त जे हैं ओके कान के मुंह लगे हैं, दे यार कछु मौसम बना लाए, कछु मौसम को दे। शंकर जी ने सोची भी तो हमारे भी यहाँ है। सो शंकर जी ने कानों में बिच्छू पहन लाए। अब जे को मौसम के पैसा मांग भी जा रहा, वो बिच्छू ने दाओ डंक सो जितो बनाए वो तक बिगड़ जे। ऐसे कानों में बिच्छू पैर के गए शंकर जी। अब आध्यात्मिक भाव ये है कि कान हमारे भगवान शंकर की तरह होने चाहिए, न निंदा करो और न निंदा सुनो। कबीरा पापी ना मिला और निंदक मिले 1000। कबीरा पापी ना मिला, निंदक मिले 1000, और एक निंदक के सिर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी बराबरी में आते। सो निंदा तुम्हारे ध्यान रखो ये बात को, तुम्हारों के लगा तो परमठ है मामले में। बुराई भर करने हो को फिर देखो तुम 4-6 बेच जाते हैं मोहल्ला की, फिर देखो तुम पता है कैसी बतिया। अब कही जिज्जी हमसे को आवने हम तो मुआ नहीं खोरा जो अंदर क्या उतना पता पर हमें पूरा पता है उनको जितनी भी बनी फिर नहीं मोहल्ला में हम तो कहतिया नहीं अब दबाया है, ऐसे ही बतिया। अच्छा, जब पूरी बुराई करके मालक जी घरे जान लगे सो पता है का के आप कई जिज्जी अपन हो का लेने, भगवान तो सब देख रहा है। जब भगवान सब देख रहा हो तो तुम काय खा लगी 2 घंटा से, बताओ। बिल्कुल जय के उठा के बनो का लेने भगवान जाने, तो तुम काय 2 घंटा से 2 घंटा में भगवान को भजन कर लो। निंदा ना करनी चाहिए ना निंदा सुननी चाहिए। शंकर जी ने कानों में बिच्छू पैरे, सांप का जनेऊ, जटाएं इकट्ठी करके एक सांप बांध दो, कछु सांप लटका दे, मोर बंध गाओ। अब मेकअप होने शंकर जी को सो रोज तो तनक्सी राख लगाते, आज एक बोझ जाए आई, बोले अब हाथ से नहीं लगाओ, शादी है तो मेकअप ज्यादा करने, बोले तो बोले ऊसो कुड़ेर दे बोझ जाओ ऊपर ऐसे। और जैसे ही दूल्हा सजो
देवता तो इकट्ठे हो ही गए थे। आ गए भगवान विष्णु, बोले चलो तुम्हारा निकल चलो। कछु कछु बोले कि हम जीजा जी के संग यहाँ हैं। भगवान विष्णु बोले निकल चलो जीजा के चक्कर में न पड़ो, चल के पंगत कर लीजो। अकौ जीजा पहुंच रहा है तो पंगत नहीं हुए। बोले फिर बोले सीधी झाड़ा फूक चालू हो जाए, पूरे क्षेत्र के पंडा जो रहे तुम 2-4 बकर देव तो न बागेश्वर जाने पासी बिना पेशी के कुंठी पुण्य। बात भी सही है भैया, ध्यान से सुनियो। बात भी बिल्कुल जैसा ही है, चाहे लड़का को बाप हो चाहे बिटिया को। शादी में वो की ये कई इच्छा होती है कि कुल खानदान चोखो मिल जाए। जब 10 जनों में कहें कि फलाने के लड़का भी आए, लड़का का बाप चाहता है और बेटी का कुल खानदान चोखा। मां चाहती है पैसा, चाहे लड़की की हो चाहे लड़का की। हाँ, बिटिया की मां चाहत बिटिया जाए सो झूला झूले, और सास चाहत है कि बहू आवे तो 3 ट्रक में दहेज आवे, जब मोहल्ला भर के कि तो कोई घूमलो ही नहीं। लड़की चाहती है लड़का सुंदर, और लड़का चाहता है लड़की सुंदर, और रिश्तेदार चाहत है पंगत सुंदर। तुम तो अच्छो बफर कराओ, हम का लेने देने तुम्हारे दहेज से अक्का कुल खानदान से। ऐसा लिखो है रामायण में, पढ़ गो। विष्णु भगवान ने कहता ही सबसे के विष्णु कहा अस बेहस तब के बोले सकल दिशराज, अब बिलग बिलग होए चलऊं सब निज निज सहित समाज। सब चले गए, शंकर जी अकेले ही बैठे। नादिया बोले काय अब तो कोई नहीं बचो। शंकर जी बोले अब क्या करें। नादिया बोले बोले हाले तुम्हारे रिश्तेदार नन्या। शंकर जी बोले अपना तो ये कई रिश्तेदार है को के नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। बोले बे डायरेक्ट आ रहे होता है। बोले अब कहां के बुलज्जे। शंकर जी बोले यार तुम आई हो कहूं पहुंच पकड़ तो बताओ। नंदी बोलो कि अब एक काम करत है, दमोई जिले के मार घाटों को लगाऊ थे फोन। सो कछु पथरिया के मार घाटा से कचूरा जो वहां कचू जल्ला खरोनी सी 50 गांव के भूत इकट्ठे हो गए। शंकर जी ने जलाई हेलोजन, चारों तरफ उजिला चंद्रमा। अच्छा एक बात और देखियो, भगवान शंकर के माथे पे है चंद्रमा, मतलब आदमी को दिमाग राखो चाहिए ठंडो, हाथ पांव रेवे गरम और पेट हो लरम। समझ लियो तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम स्वस्थ हो। दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम और पेट लरम, तुम स्वस्थ। और ज्वंद ना उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ पांव जुड़ा जाए। अब आगे की हम ही बताएं कि क्या करने। रिश्तेदारों फोन लगा दियो, दद्दा के बजे ले चल ले, जान लियो कि मारे आ गए। ये नहीं लगत के बजे जुड़ा गए थे, कहीं बिल्कुल सवेरे ठंडे पर गए थे। तो जब तक शिव जी जैसे हो तो सही हो, उल्टो हो जाए तो फिर बेहद दुखद करके डाल दियो पूछ कि निपट गए। अब चली बारात। बारात में कैसे आए कि एड़ा भेड़ा लंगड़ा लूला इरे जे की 2 ही फूटी थी, उन्हें गैस ले लाओ कि हम आगे आगे नंगे हैं, वो खुदा ही दिखाते ने। तो जितने लंगड़ा हते वे नचवे तैयार हो गए। बात बारात का बारात हतो लिखो ही है, बाराता रामायण में लिखो, जस दूला तस बनी बाराता। गोस्वामी तुलसीदास जी से कही कि तुमने बारात काहे नहीं लिखी, बाराता काहे लिखो। तुलसीदास जी बोले कि हम बारात लिख देते तो तुम्हारों की बचती बराती है। अपनी बारात शंकर जी को बराता
ऐसो ब्याह तक नहीं भाव, अब तो होने लगे हैं। मालक एक बात बताए, अब एक शादी हो रही थी एक जगह, सुनने बकल मेरे सी कोर्ट में जाके, अब घर कोने कही के हुज्जे भाव ने तो परवाही ले, ये दो ही हथे लड़का लड़की अच्छे फैशनेबल, लड़की हल्के हल्के बाल कटवाए ने कान छदे ने नाक, दो ही पैर सूट एक ही कलर को बनवाओ ने टाई माई लगाए। अब आए महाराज भी आओ पढ़वे, पहल तो पंडित जी लगे रहे गणानांत्वा गणपति गुम, अब आओ भावरों को टेम, पंडित जी को समझ में नहीं आए कि मैं लड़का कौन हो लड़की कौन आए, अब ये दो ही कैसे। अब पंडित जी फिरते देखे फिरते देखे फिरते देखे, जब बिल्कुल समझ में नहीं आई से जने खड़े थे, पंडित जी बोले भाई साहब इधर आओ। वे भाई साहब आए, बोले पंडित तुझे बोलने का तरीका नहीं है। पंडित जी बोले भाई साहब हमने आपसे कहा क्या था, और रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बोले कहा होगा। अरे बोले पंडित बिल्कुल बोलचाल इसका ठीक नहीं, कहा पंडित जी का कह दई। पंडित जी बोले भैया हमें समझ में नहीं आ रही कि मैं लड़का कौन आए लड़की कौन आए, हमने भाई साहब को बुलाओ तो है। तो रिश्तेदार बोले यार इन्हें तो दिक्कत नहीं है, तुम काहे पे गुस्सा हो रहे। अरे बोले जो हमसे भाई साहब कह रहा हो। बोले फिर, बोले हम लड़की की मम्मी आए। बेबी अब जी शंकर जी के ब्याह से कम आए का ब्याह बताओ। बराता, और ऐसो बराता नहीं, शंकर जी की बारात जोन गांव से निकल गई, महीनों से कुत्ता भौंके, महीनों से गांव के, और जब से जो कोमा को रोग हमें लगा, जब वहीं से चलो जे ने बारात देखी वो मई के मही रहेगा सदके। चली बारात, अच्छा राजा हिमांचल के थे, बहुत वीआईपी व्यवस्था भाई थी। जनवासे में 4 से आदमी गए कि कहां खाना, कहां टेबलें लगे हैं, कहां पलंग लगे हैं, कहां गाड़ी पार्किंग हुई है। 2 आदमी खड़े थे जनवासे को उदमो करें, 2 आदमी उतरे पहली गाड़ी में से बरतिया, एक के कंधा पे हाथ धर के बोले क्यों जनवासो कहां है। एक बोलो के बारात आ गई रे, कहने लगे तो बता दे कि जो है। और जैसा ही वो पलट के देखो, सुन दोई की घींचाई नहीं हाथी, सो एक तो होता ही बेहोश होगा, एक ने दौड़ लगाई घरे। सो तो सियाने बैठे थे, बोले बारात आ गई। कहने लगो देखिया, कहने लगे आ गई बार, कहने तुम देखिया। अरे कहने लगे यार तुम्हें उतना ही पहुंचा तो, कहने लगे अब नहीं हम चाहे मार जाए उते। बोले ऐसी का दिक्कत है, बोले बिल्कुल ने बता पर तुम तो देखे आओ। कहने एक जने और हते, कहने लगे के तो बचे ही नहीं होनी, उतना ही छोड़े आए। अब इतने में कहीं के बारात आ गई तो कहीं के चलो पानी को जग लेके चलो। तो एक जने पानी लेके पहुंचे जनवास है, सो 3 भूत उतरे। अब वे बैठ गए, 3 ही अपने अपने लाए थे गिलास, एक धरे तो सीधो, एक धरे तो वोंदो, एक धरे तो आड़ो। एक वोंदो, एक सीधो, एक आड़ो गिलास। सो सकाई कहा सीधो गिलास धरे, वो कहने लगा तुम्हारी चित्ता नहीं चढ़ रही, हमें पानी पीने आ हैं, सुन भर दो। एक धरे तो वोंदो, कहने लगे तुम, कहने लगे तुम का यार मूर्खाई हो, जब हमें पीना ही नहीं जैसा हमने वोंदो धर दो। अब एक डारे तो आड़ो गिलास। अब ये को चित्त काम न करे, ये बाप को का करने, देखो पीने वो सीधो धरे, देखो नहीं पीने वो ओंदो धरे, जो डारे आड़ो गिलास। कहने लगे तुम, कहने लगो हम इज्जतदार, कहले हम समझे नहीं। कहने लगे मिलन लगो तो सीधो कर दे, और न आड़ो डरो ही हम मांग के नहीं पी सके। इतने में भैया और बारात उतरी। अच्छा बारात आते जब, तो सबसे ज्यादा शौक कौन को हो, मोड़ी मोड़ों को। गांव में बारात आई और गांव भर के बाल बच्चों ने दौड़ लगाई स्कूल।
कई बारात आ गई, बारात से पूरे हिमालय के बाल बच्चे दौड़े ना, ऐसे तो गए थे 10 की स्पीड में। वो जो जीजा पे नजर पड़ी थी, कछु तो तई मगुआ से पुर गए, कछु गली में बेहोश, 2-3 घरे पहुंचे सलामत। एक पहुंचो घरे, मम्मी ने पूछी, बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा? कहने लगो मम्मी देख के मर जा, इतना खतरनाक है जीजा के देख के मर जा। एक और पहुंचो घरे, मम्मी ने सिर पे हाथ फेरा, बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो मम्मी मम्मी भीतर चलो। सो भीतर लेवा गए, बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो केवाल लगा दे पहले, केवाल। तो जल्दी केवाल लगा दे। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो खटिया तो ले आओ। तो जल्दी खटिया आ गई। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो पल्ली, पल्ली तो उड़ा दे जल्दी। सो पल्ली उड़ा दे। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो मम्मी सवेरे नो बच जे तो बता दे, इतना खतरनाक है जीजा। हम नहीं कह रहे भैया रामायण में लिखो है, हमारी तो भाषा बुंदेलखंडिया है, छंद पढ़ियो में लिखो है तुलसी कृत में के जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, ओ बात घर घर असलर कन कही। बाल बच्चों ने कही, इरे जैसे तैसे मोड़ी मोड़ो खो तोप ताप का स्वाद। अब अकेली बारात गांव को एक ने जाए रे जनवास, 2-3 सियाने दमसी बांध के गए। लड़कों से बोले चलो यार गांव की नाक कटत का ये गांव में लड़का नन्या। लड़का बोले चाहे मार जाए उतने नहीं हमारे। बोले काहे? बोले भूतों को डरा रहे। बिल्कुल न डराओ, सबको गला बांधे दे रहे। एक लड़का बोलो कि दादा डर भूतों को नंगा। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले मतलब? बोले 2.5 फुट ऊपर कर गया लफलफा रहा, अकौ पातर परस में न्योरे, अकौ छेथी पे दे दाओ तो पातराई पे मार जेने होते गड़ा काम का रहने भाबूत। ऐसे हम उन्हें जा नहीं सके। अच्छा एक बात और बताओ, ससुराल में जीजा जी को इतना सम्मान काहे होते? जब भी जे है सो पूरे घर के आगे पीछे पर जीजा जी आए, जीजा जी आए। अच्छा जब भी जीजा जी जे है सो टीका होत, पैसा मिला। बताओ ऐसो काहे होत? ऐसो ऐसे होत है कि जीजा घर की पूरी समस्या अपने सिर पे अधर है। घर की पूरी समस्या अपने सिर पे ले गाओ नहीं। और बार बार टीका ऐसे होते कि ससुराल वाले कहते हैं दद्दा छोड़ने जज्जुआर चाहे किराए के पैसा ले ले, तुम तो संग लो जज्जू, ये से पैसा मिला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।